हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विद इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टोरी हम कवर कर रहे थे ट्रू फ्रेंडशिप, जिसमें ये था कि दो दोस्तों के बीच में ये स्टोरी होती है और एक रूलर होता है, यानी एक किंग होता है ग्रीस का, जो बहुत ज़्यादा जो है वो टायरेंट होता है, यानी तानाशाह होता है, डिक्टेटर होता है। और जो भी उसके बारे में बुरा बोलता है वो उसको या तो जेल में बंद कर देता है या फिर डेथ की पनिशमेंट देता है। तो ऐसे ही एक दो दोस्त थे जो बहुत बोल्ड और करेजियस थे, यानी उन्होंने ईमानदार थे और बोल्ड बहादुर थे, हिम्मत वाले थे। और वो लोगों को बताते थे कि आवाज़ उठाओ उनकी इनजस्टिस के खिलाफ, यानी राजा के अन्याय के खिलाफ। तो क्या होता है उसमें, राजा के जो सोल्जर है वो सुन लेते हैं और उसे फिर राजा के सामने पेश करते हैं और राजा उसे सजा देता है डेथ की। तो फिर वो पूछता है कि लास्ट विश क्या है, तो वो कहता है मुझे अपनी वाइफ और चिल्ड्रन से मिलना है। तो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, बट इसकी क्या गारंटी है कि तुम वापस आओगे? तुम्हें किसी को अपने बिहाव पे रखना होगा। तो फिर वो कहता मैं किसे रखूं? इसलिए फिर वो सजा काटने लगता है। तो आगे क्या होता है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फिर आगे होता है, आर यू ट्राइंग टू मिसगाइड द पीपल, द किंग आस्क्ड। तो यहाँ तक हम कर चुके थे, यहाँ से करते हैं। Damon hoped to meet his family turn into despair. हाँ, Damon hoped to meet his family turn into despair. There was none who might endanger his life for his sake. अब दमन जो है ये उम्मीद खो बैठा था कि वो अपनी फैमिली से मिल सकता है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं था जो इस तरह के खतरे का सामना करे, यानी उसकी जगह वो रहे। ही वॉज हेल्पलेस, वो हेल्पलेस हो गया। ही केप्ट साइलेंस एंड बिगेन टू काउंट डेज ऑफ हिज लाइफ, और बिल्कुल शांत हो गया और अपने दिन गिनने लगा कि अब उसके पास कितने दिन बचे हैं जीने के लिए। द न्यूज स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर इन द टाउन, और जो न्यूज है वो बिल्कुल कैसे फैली, जैसे जंगल में आग फैलती है, इस तरह से। एट दैट टाइम पाइथियस हैड गॉन टू मीट हिज अंकल स्टेइंग इन सम अदर टाउन, और उस टाइम पे जो पाइथियस था वो गया था अपने अंकल से मिलने, जो कि टाउन में रहते थे। When he came to know of the incident, he rushed back there and appeared in the court. और जब वो उसने जाना इस इंसिडेंट के बारे में, when he came to know, ठीक है, जब वो उसने जाना इस घटना के बारे में, तो वो वापस आया, यानी वो जल्दी जल्दी वापस आया और कोर्ट में गया, क्योंकि वो उसका क्या था, एक अच्छा फ्रेंड था, यानी ट्रू फ्रेंड था। आई एम रेडी टू स्टैंड एज सिक्योरिटी ऑफ माई फ्रेंड। उसने कहा कि मैं ठीक है, मैं रहता हूँ अपने फ्रेंड की सिक्योरिटी के तौर पे। ही सेड टू द किंग, उसने किंग से कहा। यू टेक मी एज प्रिजनर इन प्लेस ऑफ दमन, ही एडेड। उसने कहा कि आप मुझे दमन के बिहाफ पे रख सकते हैं कैदी के तौर पे। बट आर यू अवेयर ऑफ दिस कॉन्सिक्यूशंस, द किंग वार्नड हिम। तो किंग ने उसे वार्न करते हुए कहा कि क्या तुम इसका परिणाम जानते हो, कॉन्सिक्वेंस का? इफ योर फ्रेंड फेल्स टू कीप हिज वर्ड ऑन ड्यू डेट, यू विल बी पुट टू दैट। अगर तुम्हारा दोस्त अपने वर्ड से पीछे हटता है ड्यू डेट पे, जब उसको आना है वो नहीं आ पाया, तो तुम्हें सजा मिल जाएगी मौत की। इट वुड बी माई गुड फॉर्च्यून इफ आई कैन सेक्रीफाइस माई लाइफ फॉर द शेक ऑफ माई फ्रेंड, रिप्लाइड पाइथियस। पाइथियस ने कहा कि ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, यानी ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि अगर मैं मेरा जो जीवन है वो मेरे दोस्त के काम आया, यानी मैं अपना जीवन अपने दोस्त के नाम बलिदान दे सकूं। ठीक है, सेक्रीफाइस यानी बलिदान। द किंग वॉज सरप्राइज टू हेयर सच अ बोल्ड डिक्लेरेशन। किंग बहुत हैरान हो गए इस तरह की डिक्लेरेशन देख के कि भाई ये कितना बहादुर है। ही वॉन्डर्ड हाउ अ मैन कुड पुट हिज लाइफ एट अ रिस्क फॉर द शेक ऑफ हिज फ्रेंड। वो हैरान हो गए जान के कि कैसे कोई आदमी अपनी सिर्फ दोस्ती के बल पे अपने जीवन को रिस्क में रख सकता है। हाउएवर ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर टू मेक डेमन फ्री एंड कीप पाइथियस एज प्रिजनर इन हिज प्लेस। और फिर उन्होंने क्या किया, अपने सोल्जर को ऑर्डर दिया कि भाई पाइथियस को रखो और दमन को जाने दो। When Paisius came to stay in the prison, Daman said, "My friend, I shall never be able to repay the debt of your kindness." तो पाइथियस जब प्रिजन में था, यानी कैद में था, तो दमन ने कहा कि मेरे दोस्त, मैं कभी भी तुम्हारा कर्ज, तुम्हारे जो दया का कर्ज है उसको मैं चुका नहीं पाऊंगा। इसको हम क्या पढ़ते हैं, डेप्ट। ठीक है, ये पढ़ा जाता है डेप्ट में बी जो होता है वो साइलेंट होता है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो जरूर इस वर्ड से आप अच्छी खासे परिचित होंगे, है ना, क्योंकि कॉमर्स में तो यही चीज़ें होती हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं हम। आई प्रॉमिस दैट आई विल रिटर्न सून आफ्टर विजिटिंग माई फैमिली मेम्बर्स। उसने कहा मैं वादा करता हूँ कि जैसे ही मैं अपने फैमिली मेम्बर से मिलूंगा मैं वापस आऊँगा। सो पाइथियस स्टे इन द प्रिजन व्हाइल दमन वेंट टू सी हिज फैमिली मेम्बर। और इस तरह से पाइथियस कैद में रहता है जब दमन अपने फैमिली मेम्बर से मिलने जाता है।
As he reached home, his wife and children were glad to see him. और जैसे ही वो घर पहुंचता है, उसकी वाइफ और बच्चे उसे देख के खुश हो जाते हैं. ग्लैड. और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वर है. वाई? क्योंकि वाइफ और चिल्ड्रन की बात हुई है. अगर इनमें से किसी एक की बात होती, वाइफ की बात होती, तो वाज आता. लेकिन अगर चिल्ड्रन की बात आती तो वर आता. वाई? क्योंकि चिल्ड्रन का मतलब एक से ज्यादा बच्चे होते हैं. ठीक है. चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, चाइल्ड्स नहीं होता. They requested him to stay home for some days, but he was eager to return as soon as possible. तो उनके बच्चों ने और वाइफ ने कहा कि कुछ दिन तो रुक जाओ, अब तुम्हें पता है तो हम तुम्हें देख नहीं पाएंगे दोबारा, रुक जाओ. लेकिन वो बहुत उत्सुक था. ईगर यानी बहुत उत्सुक था दमन वापस जाने के लिए जितनी जल्द हो सके, क्योंकि उसका दोस्त जो है वो रिस्क पे था, उसकी लाइफ रिस्क पे थी. As he was getting ready for the return journey, his son fell seriously ill. और जैसे ही वो तैयार हुआ जाने के लिए अपनी यात्रा पे, उसका जो बेटा है बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ गया. इल मतलब बीमार. इल कह लीजिए, सिक कह लीजिए, SIC के सिक, दोनों का मतलब सेम होता है. Therefore had to postpone his journey and stay at home a little longer. इसलिए उसने अपनी जर्नी को पोस्टपोन किया और कुछ दिनों के लिए उसने सोचा कि मैं घर में रहता हूँ, क्योंकि उसका बेटा बीमार था. उसको पता दोबारा अपने बेटे को मैं देख नहीं पाऊंगा, तो एज अ फादर उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और एक अफेक्शन भी होता है, लव भी होता है. इस कारण वो रुक गया. वाइल इन द जेल, और उस दौरान जेल में, पेथिसिस प्रेड टू गॉड एवरी मोमेंट दैट हिज फ्रेंड शुड नॉट रिटर्न. और देखिए वो कितना अच्छा दोस्त था कि वो हर मोमेंट भगवान से यही मांग रहा था कि भगवान दमन नहीं आए वापस. सो दैट ही हिमसेल्फ माइट बी पुट टू डेथ, ताकि उसे सजा मिल जाए डेथ की. He was glad when Daman did not report back in time. However, the people and the king made fun of him. और वो बहुत खुश हुआ कि जब दमन टाइम पे नहीं आया, लेकिन राजा और बाकी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे कि देखो तुम बेवकूफ बन गए, तुम जिस दोस्त के लिए अपनी जीवन को खत्म करने पे आए थे वो तो तुम्हें धोखा दे के चला गया. On the fixed date, preparation of execution were going on. Pithithis was taken to the execution site. और उसी दिन, जिस दिन तय हुआ था कि उसको मौत की सजा मिलेगी, सारी तैयारी हो रही थी. A large crowd had gathered around to see the execution. बहुत ज्यादा भीड़, क्राउड यानी भीड़, जो वहां इकट्ठी हो गई, गैदर्ड यानी इकट्ठी हो गई उस एग्जीक्यूशन को देखने के लिए. The king had alerted to order him to be hanged in place of दमन. और किंग ने पहले ऑर्डर दे रखा था कि दमन के यहाँ पे इसे हैंग कर दो, लटका दो. As he was about to hanged, जैसे ही वो उसे लटकाने वाले थे, अब देखिए यहाँ पर एक चीज देखिए, about to be hanged, जैसे ही वो उसको लटकाने वाले थे, he about to come, she about to come, जैसे ही वो आने वाले हैं, आने वाला है, इस तरह से. A young man rushed into the execution site. एक यंग मैन, छोटा घेरी में, एक यंग आदमी जो है वो एग्जीक्यूशन साइट पे आया. एंड थ्रू हिज आर्म्स अराउंड द प्रिजनर, और अपने आर्म्स को प्रिजनर के सामने रख दिया, मतलब झुक गया. ही वॉज दमन, आई एम बैक हेयर, और वो था दमन. उसने कहा मैं वापस आ गया. लेट माई फ्रेंड गो एंड हैंग मी इंस्टेड. उसने कहा मेरे दोस्त को जाने दो और उसके बजाय मुझे हैंग कर दो. ही सेड टू द किंग विथ टीयरफुल आइज. रोते हुए उसने अपने राजा से कहा, आई थैंक गॉड फॉर रीचिंग इन टाइम. मैं भगवान का शुक्रिया करता हूँ कि मैं समय पे आया, वरना मेरा दोस्त मारा जाता. अ स्लाइट डिले वुड हैव कॉज्ड लाइफ लॉन्ग रिबंडेंस ऑफ फॉर मी. अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो मैं बहुत पछताता. बट पाइथिस वॉज डिजेक्टेड. लेकिन पाइथिस ने मना कर दिया, नहीं, तुम नहीं लटकोगे, मेरी जगह मैं लटकूंगा. कुडंट यू पोस्टपोन योर अराइवल बाय अ फ्यू मिनट्स ओनली. पाइथिस ने कहा कि क्या तुम अपनी अराइवल आने वाले टाइम को कुछ देर और नहीं रोक सकते थे. कहने का मतलब कि तुम कुछ देर और लेट नहीं आ सकते थे. यू नीड नॉट हैव टू कम एट ऑल. तुम्हें आने की यहाँ जरूरत ही नहीं थी. अ लिटिल डिले वुड हैव इनेबल मी टू डू माई ड्यूटी एज अ फ्रेंड. तुम्हारी थोड़ी सी देरी मुझे मेरे कर्तव्य के करीब ले जाती. पाइथिस सेड टू दमन. पाइथिस ने दमन को कहा. द किंग हु वॉज वॉचिंग एवरीथिंग वॉज मूव्ड एट देयर ग्रेट फ्रेंडशिप. और किंग ये सब कुछ देख रहा था कि भाई इनके बीच में कितनी गहरी और कितनी सच्ची दोस्ती है. बोथ ऑफ यू आर इनकम्पैरेबल. किंग ने कहा कि तुम दोनों इनकम्पैरेबल हो, तुम्हारा अतुल्य हो, तुम्हारी कोई तुलना ही नहीं है. ही सेड, आई हैव नेवर सीन सच अ फ्रेंडशिप इन माई लाइफ. मैंने अपने जीवन में इस तरह की दोस्ती नहीं देखी. आई सेट बोथ ऑफ यू फ्री, गो बैक टू योर ओन प्लेस एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव. मैं तुम दोनों को ही आजाद करता हूँ, जाओ और मैसेज फैलाओ, प्यार का संदेश फैलाओ कि लोग प्यार से रहे, फ्रेंडशिप से रहे, सेक्रीफाइस अपने जीवन में लाए, लोगों के लिए बलिदान देने को तैयार हो, सेल्फिश ना बने. आई ऑल्सो प्रोमिस दैट फ्रॉम नाउ ऑन आई शैल नेवर बी क्रूअल टू एनीबॉडी. और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं किसी के भी लिए
क्रूअल नहीं होगा यानी निर्दय नहीं होगा। ही देन ऑर्डर्ड हिज सोल्जर टू रिलीज बोथ द फ्रेंड्स, और उसने ऑर्डर दिया सोल्जर को कि इन दोनों को रिलीज कर दो यानी छोड़ दो। द एग्जाम्पल ऑफ फ्रेंडशिप सेट बाय दमन एंड फाइथिस इज रेयर, जो एग्जाम्पल इन्होंने पुट किया है दमन एंड फाइथिस में वो बहुत ही रेयर, बहुत ही कम देखने को हमें मिलता है। टुडे द बेसिस ऑफ फ्रेंडशिप इज सेल्फ इंटरेस्ट एंड नॉट द क्वालिटी ऑफ द कैरेक्टर, और आज के टाइम में जो फ्रेंडशिप का मतलब है वो सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट है और क्वालिटी नहीं है। कैरेक्टर, आपका कैरेक्टर टाइम के अकॉर्डिंग, आपकी नीड के अकॉर्डिंग चेंज होता है। मोस्टली फ्रेंड्स आर सेल्फिश, सो वी शुड सेलेक्ट आवर फ्रेंड्स केयरफुली। ज़्यादातर दोस्त जो होते हैं वो सेल्फिश होते हैं, स्वार्थी होते हैं, इसलिए हमें अपने दोस्तों का चुनाव बहुत ही समझदारी के साथ ध्यानपूर्वक करना चाहिए। सो दिस इज स्टोरी, आई होप स्टोरी फैंटास्टिक लगी आपको, और इसमें वो कैप इतना टफ नहीं था, आप देख सकते हैं। बाकी मैं साथ के साथ समझाती गई हूँ, बट आई एम रिपीटिंग अगेन। इनकम्पैरेबल मतलब अतुलनीय होता है, एनेबल मतलब योग्य, ठीक है, और सेक्रीफाइस का मतलब पता ही है, बलिदान करना, त्याग करना। रिलीज मतलब छोड़ देना। क्रूअल मतलब जो होता है निर्दय, ठीक है, जिसके अंदर दया भाव ना हो। क्राउड मतलब भीड़, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है यहाँ पर क्राउड। गैदर यानी इकट्ठा होना। एग्जीक्यूशन मतलब वो जो डिस्प्ले हो रहा था, वो चीज़ें जो हो रही थी। ओके, सो दीज आर वोकैब। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितना हो सके आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और इस इंटरेस्टिंग वे में आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं विद ग्रामर, स्ट्रक्चर्स एंड वोकैब, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।